बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू, क्लास 9th की साइंस टीचर। हम केमिस्ट्री पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स का हमने देखा, कल पढ़ा, तो वही apparatus लेना है जो हमने कल देखा। तो उसी में हमने क्या देखा, एक साइंटिस्ट था ई गोल्डस्टीन, उसने देखा कि जो apparatus था, जब हमने कैथोड रेज देखी तो उसने उसी वक्त कहा कि हम इसी से प्रोटॉन्स भी डिस्कवर कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, proton was discovered by E. Goldstein. It was actually discovered while carrying out experiment to produce cathode rays. जैसे मैंने बताया, उसी वक्त ये पता चला जब हमने कैथोड रेज प्रोड्यूस की तो हम जो है हमारा प्रोटॉन वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपैरेटस वही कल जो हमने 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लिया था, वैक्यूम पंप ये लगाए थे, वायर्स एंड बैटरी, सेम apparatus was used। तो उसी से आगे हम देखेंगे कैसे हुआ। It was seen that when cathode rays were produced and they traveled through gas in discharge tube, while doing so they ionized the gas। जब हमने देखा कि कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई तो ट्यूब में गैस भी था, तो वो इस गैस ट्यूब से तो वो इस गैस जो थी उसको वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में थे तो वो पास हुई, ट्रेवल थ्रू गैस। तो जब वो पास हुई तो उसने वहाँ पे गैस को आयोनाइज किया। जो कैथोड रेज पास हुई तो जो गैस पार्टिकल्स हैं उनको आयोनाइज किया। तो अब क्या हुआ, इसके बाद it was seen that when cathode rays were produced and they traveled through gas in discharge tube, while doing so they ionized the gas. That is, they took electrons of gas leaving behind positively charged particles of gas। तो उसने उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लिए गैस के, तो वहाँ खाली क्या बचे, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो उसने वहाँ से वो लिए तो वहाँ क्या बचे, खाली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। These particles form beam, जो है वो बीम ऑफ रेज हुई, क्योंकि ये कैथोड से गई थी तो इसलिए इन रेज का नाम हमने रखा कैनाल रेज। एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड, वो एनोड की ओर नहीं गई, वो किसकी ओर गई, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो थे गैस ट्यूब से हमें अब मिले तो वो किस तरह गए, कैथोड की तरफ। As these particles possessed positive charge, so they were named protons। तो ये जो पार्टिकल्स थे उनको कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। तो उन पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन। तो इसके बाद जो थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम था उसको उसने नाम दिया था, और एक नाम भी, प्लम पुडिंग मॉडल। उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट सर्टेन प्लेसेस। उसने क्या कहा कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं जगह मौजूद है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद है इसमें। लाइक प्लम्स इन ए पुडिंग, जैसे कि हम देखेंगे वाटरमेलन में होते हैं सीड्स, या आइसक्रीम हम खाएंगे उसमें रेजन्स होते हैं, उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो प्रेजेंट थे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ही एक्चुअली कंपेयर द मॉडल विद वाटरमेलन और रेजन्स इन आइसक्रीम। जैसे मैंने बोला, जो उसने ये एटम है उसने कहा वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी जगह मौजूद है, जैसे प्लम इन पुडिंग।
एग्जाम्पल दी, वाटरमेलन जो हम खाते हैं उसके सीड्स कहीं कहीं जगह होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे उसने लिए। और इसी तरह आइसक्रीम का बोला, उसमें रेजन्स या चेरीज प्रेजेंट होती है, वो भी किसी किसी जगह प्रेजेंट हो। बट देयर वर फ्यू क्वेश्चंस दैट ही कुड नॉट आंसर। तो इस तरह से जो ये है, कुछ क्वेश्चंस थे वो उसमें आंसर नहीं दे सका, क्योंकि जब वो न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलेंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, तो जो ज़्यादा पॉजिटिव वहाँ थे तो इस तरह से वो न्यूट्रलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये जो अरेंजमेंट था इसका एटम का, वो उसको सही नहीं लगा, एक्यूरेट नहीं था। तो दिस लेड टू द फेलियर ऑफ दिस मॉडल। तो इसका अब ड्रॉबैक क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो यही था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वो ज़्यादा थे, तो उसने पॉजिटिव और नेगेटिव जब अपोजिट चार्जेस मिलते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जो है पॉजिटिव ज़्यादा थे तो उसने न्यूट्रलाइज किया उस एटम को। तो इस तरह से पता चला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस था उससे स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं हुआ, हमारा जो एटम स्टेबल नहीं हुआ। इस तरह से ये जो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो था, दिस लेड टू द फेलियर। थैंक यू।